एक दिन बादशाह काफी खुशमिजाज अंदाज में थे। उसने अपने वजीर से पूछा। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर घुटनों के बल बैठ गया और बोला। बादशाह, आप इतनी खूबसूरत रियासत के मालिक हैं। मैं जब भी ये खूबसूरत रियासत को देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि उसका 10वां हिस्सा भी मेरा होता तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता। ये कहकर वजीर खामोश हो गया। तभी बादशाह हंसा और बोला। हा 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 हा, मैं अगर आधी रियासत तुम्हें दे दूं तो? वजीर ने घबराकर ऊपर देखा और बोला। बादशाह, ये कैसे हो सकता है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने उसी वक्त अपना हुक्म लिखने का फैसला दिया। बादशाह ने अपने पहले हुक्म में अपनी आधी रियासत वजीर को देने का फरमान जारी किया और उसी वक्त अपने दूसरे हुक्म में वजीर का सर धड़ से अलग करने का फरमान जारी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वजीर फरमान पर हैरान रह गया। बादशाह ने दोनों पर अपनी मोहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला। तुम्हारे पास 30 दिन है। तुम्हें इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाशने हैं। तुमने अगर तीनों सवालों के जवाब खोज निकाले तो मेरा दूसरा फरमान रद्द हो जाएगा। इसका मतलब यह कि तुम्हारा सर नहीं काटा जाएगा और तुम्हें मेरी आधी रियासत मिल जाएगी। और अगर तुम नाकामयाब हुए तो मेरा पहला फरमान रद्द समझा जाएगा और तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वजीर परेशान हो गया। बादशाह बोला। अब मेरे तीनों सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा। पहला सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और मेरा तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इसके बाद बादशाह ने ऊंची आवाज में ऐलान किया। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब से। वजीर ने दोनों फरमान उठाए और तीनों सवालों के जवाब की तलाश में निकल गया। उसने रियासत के सभी पढ़े लिखे लोगों को जमा किया और तीनों सवालों के जवाब पूछे। सभी पढ़े लिखे लोग सारी रात बहस करते रहे, लेकिन किसी एक ने भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। वजीर ने दूसरे दिन कुछ और लोगों को बुलाया, लेकिन नतीजा वही निकला। उसे कोई भी जवाब नहीं मिल सका। यहां तक कि वो परेशान होकर शहर से बाहर निकल गया और रास्ते में मिलने वाले हर इंसान से यही सवाल पूछता, लेकिन कोई भी बादशाह के तीनों सवालों का जवाब ना दे सका। वो तीनों सवालों के जवाब की तलाश में शहर शहर गांव गांव फिरता रहा, यहां तक कि उसकी पगड़ी ढीली हो गई, उसके जूते फट गए। यहां तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसको दरबार में बादशाह के सामने पेश होना था। वजीर को यकीन हो गया था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन कट जाएगी और बादशाह उसका जिस्म चौराहे पर लटका देगा। वह उदास होकर एक सुनसान रास्ते पर जा रहा था और अचानक उसकी नजर एक फकीर के झोपड़े पर पड़ती है। वो झोपड़ी के अंदर जाता है। वहां फकीर सूखी रोटी पानी में डुबाकर खा रहा था और वहीं उसका कुत्ता एक बर्तन में दूध पी रहा था। फकीर वजीर को देखता है और कहता है। तुम सही जगह पर आए हो। तुम्हारे तीनों सवालों का जवाब है मेरे पास। आपको कैसे मालूम कि मैं 3 सवालों का जवाब खोज रहा हूँ? आपको कैसे पता कि मैं कौन हूँ और मेरी परेशानी क्या है? फकीर मुस्कुराता है और कहता है। मैं भी पहले बादशाह का वजीर ही था। मैंने भी एक बार बादशाह से आधी रियासत की ख्वाहिश कर ली थी। इस पर वजीर कहता है। क्या आपको भी तीनों सवालों के जवाब नहीं मिले थे? फकीर मुस्कुराता है और कहता है। मुझे जवाब मिल गए थे। मैंने बादशाह को तीनों सवालों के जवाब बताए, आधी रियासत का फरमान फाड़ा और बादशाह को छोड़कर इस झोपड़ी में आकर बैठ गया। यहाँ मैं और मेरा कुत्ता बहुत आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं।
वजीर अब हाथ जोड़कर फकीर से तीनों सवालों के जवाब मांग रहा था। फकीर बोला, ठीक है, मैं पहले 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के जवाब के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। वजीर के पास शर्त मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे जल्दी से फकीर को हाँ कह दिया। फकीर बोला, बताओ पहला सवाल। पहला सवाल है, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वह इस सच्चाई से बच नहीं सकता। फिर वजीर कहता है, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर इंसान जिंदगी को कभी न खत्म होने वाली समझकर इसके धोखे में आ जाता है। वजीर जवाब सुनकर बहुत खुश हो जाता है और तीसरे जवाब के लिए कीमत पूछता है। फकीर मुस्कुराता है और अपने कुत्ते के सामने से दूध का बर्तन उठाकर वजीर को देता है और कहता है, मैं तीसरे सवाल का जवाब तुमको उस वक्त तक नहीं बताऊंगा जब तक तुम यह कुत्ते का जूठा दूध नहीं पी लेते। वजीर नाराज होकर बर्तन नीचे रख देता है और दूध पीने से इनकार कर देता है। फकीर कहता है, सोच लो, तुम्हारे पास अब 2 ही रास्ते हैं। पहला, तुम बादशाह को जवाब नहीं दो और बदले में बादशाह तुम्हारी गर्दन काट देगा, या फिर तुम इस कुत्ते का जूठा दूध पी लो और तुम्हारी गर्दन भी बच जाएगी और तुम आधी रियासत के मालिक भी बन जाओगे। वजीर कुछ देर सोचता है और बर्तन उठाकर सारा दूध एक ही सांस में पी लेता है और तीसरा सवाल कहता है, अब बताओ, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी कर्ज होती है। कर्ज ही इंसान को कुत्ते का जूठा दूध तक पीने को मजबूर कर देती है। और यही वह सच है जिसको जानने के बाद मैं आधी रियासत का फरमान फाड़कर झोपड़ी में बैठ गया था। मैं समझ गया था, मैं जैसे जैसे जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मौत की हकीकत को भूलता जाऊंगा, और मैं मौत को जितना भूलता जाऊंगा उतना ही कर्ज की दलदल में फंसता चला जाऊंगा। इसलिए मेरी राय ये है कि जिंदगी के इन तीनों हकीकत को समझ लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर बहुत शर्मिंदा होता है और तीनों सवालों के जवाब लेकर बादशाह के महल की तरफ निकलता है। और बादशाह के महल के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचता है, अचानक वह घोड़े से गिरता है और वहीं मर जाता है। इस कहानी से सीख हमें यह सोचना चाहिए कि हम भी जिंदगी के धोखे में आकर कर्ज के पीछे नहीं भाग गए। कहीं हमने भी मौत को भुला तो नहीं दिया कि हम कहीं इस कहानी के वजीर तो नहीं बन गए हैं।